गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th आज का विषय है कविता चंद्रग्रहण से लौटती बेर, जिसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। 9वां पद है ये इसी कविता का। और यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक चंद्रग्रहण से लौट प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित चंद्रग्रहण से लौटती बेर नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल जी। कवि ने इस कविता में ग्राम्य प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहता है कि यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ, यानी कवि जो है खेत के मेड़ पर, चंद्रग्रहण नामक स्थान पर खेत की मेड़ पर बैठा हुआ था, वहीं से प्रकृति के सारे नज़ारों को निहार रहा था, प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा था। और वहीं से कहता है कि भी यहीं से भूमि ऊंची है, यहाँ से यहीं से कुछ ही दूरी पर भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है। रेल की पटरी गई है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर भूमि जो ऊंची है और जहाँ से ट्रेन की पटरी गुजरती है। ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन मतलब अभी रेल का टाइम नहीं है। ट्रेन एक विदेशी शब्द है कि अब ट्रेन का कोई टाइम नहीं है, रेल का कोई टाइम नहीं है। मैं या स्वच्छंद हूँ, स्वच्छंद मतलब आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, जाना नहीं है और मुझे कहीं जाना भी नहीं है कि रेल का कोई समय नहीं है, इसलिए मैं स्वच्छंद हूँ और मुझे कहीं जाना नहीं है। अर्थात कहने का मतलब मैं स्वच्छंदतापूर्वक भ्रमण कर सकता हूँ, इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकता हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, यहीं पर क्या है, चित्रकूट की कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कम चौड़ी और कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं जो दूर दिशाओं तक फैली हुई है। चित्रकूट की पहाड़ियों का वर्णन किया गया है जो कम ऊंची हैं, चौड़ी हैं, और अनगढ़ का मतलब है जो गढ़ी हुई नहीं है, कम ऊंची नीची हैं, जो दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर रीवा के पेड़ खड़े हैं, कांटेदार रूप के हैं। जहाँ वो बैठा है वहीं बता रहा है कि यहाँ पर इसी स्थान पर रीवा के पेड़ हैं। रीवा एक प्रकार का कांटेदार पौधा होता है। रीवा के कुछ पेड़ इधर उधर लगे हुए हैं, उगे हुए हैं, कांटेदार कुरूप खड़े हैं। जो कांटेदार हैं और कुरूप, कुरूप मतलब जिसके ऊपर हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं, कुरूप होता है। तो इसी बंजर भूमि पर रीवा के जो कांटेदार पेड़ हैं, कुरूप यानी बिल्कुल बदसूरत कुरूप कांटेदार इधर उधर लगे हुए हैं। रीवा के पेड़ों के बारे में बताया गया है। तो इसमें कवि कहता है कि भी यहाँ पर मैं स्वच्छंदतापूर्वक विचरण कर सकता हूँ, न ही कोई रेल का समय है, और इसलिए मैं यहाँ प्रकृति को निहार सकता हूँ, प्रकृति के सौंदर्य निहार सकता हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ियों के बारे में बताया गया जो कम ऊँची नीची हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं। यहीं पर बंजर भूमि कुछ रीवा के पेड़ उगे हैं जो बिल्कुल ही कुरूप और बदसूरत और कांटेदार हैं। तो कवि ने इस पद्यांश के अंदर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और विदेशी शब्दों का प्रयोग है। जैसे ट्रेन है, टाइम है, ये विदेशी शब्द है। कुरूप है, स्वच्छंद एक तद्भव शब्द है, कुरूप ये तत्सम शब्द है। यानी तत्सम शब्दावली, तद्भव शब्दावली और विदेशी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार इसके अंदर कुरूप खड़े का मतलब जैसे कोई इंसान कुरूप खड़ा हो, ये मानवीकरण अलंकार का रूप दिया गया है। और कांटेदार क्या है, ये अनुप्रास अलंकार भी है। तो अनुप्रास
और मानवीकरण अलंकारों का बहुत खूबसूरती के साथ प्रयोग किया गया है। और आशा होगा कि आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। और अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।